अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इंजीनियर फरहान तनवीर और आप देख रहे हैं मैक्सिमा एजुकेशन मास्टर का यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर हमारा 9th मैथमेटिक्स के लेक्चर की सीरीज़ का अगला लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को। इससे पहले कि आप एक्सरसाइज 1.3 पर हम मूव करें, चंद बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए और उनमें पहला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए कि रेडिकल एक्सप्रेशन क्या होता है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है। इन दो चीज़ों के बारे में आइडिया होना चाहिए। तो पहले बात कर लेते हैं रेडिकल एक्सप्रेशन की। जब भी आप किसी भी चीज़ को रूट के अंदर लिखेंगे, मिसाल के तौर से मैंने रूट लगाया और बेशक रूट किसी भी पावर का हो, मतलब क्यूब रूट हो या कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो आपको पता है स्क्वायर रूट होता है, या यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया तो फोर्थ रूट हो गया। तो किसी भी लेवल का रूट हो, इसके अंदर हमने कोई वैल्यू डाल दी, मिसाल के तौर से एक्स स्क्वायर वाई जेड। सो ये जो फॉर्मेट आपके सामने इस वक्त लिखा हुआ है ये रेडिकल एक्सप्रेशन कहलाता है। इसमें मैंने यहाँ पर लेट से 4 लिख दिया। तो अब आप पहले चंद चीज़ों को ज़रा सा समझिएगा। सबसे पहली चीज़, अगर कोई आपसे बोले कि रेडिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, तो आपने कहना है कि रेडिकल एक्सप्रेशन के अंदर आपके पास सबसे पहले तो एक रूट होगा। उस रूट के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर वाई जेड, तो ये चीज़ बेटा कहलाती है रेडिकेंड। और ये जो यहाँ पर वैल्यू लिखी हुई होती है इसको कहा जाता है इंडेक्स। आप लोगों ने नॉर्मली इस तरह तो देखा हुआ ही है हमेशा, ठीक है ना, एक्स वाई जेड यूं लिखा हुआ है। कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता तो याद रखना कि 2 होगा हमेशा, क्योंकि आप लोग इसको किस तरह से पढ़ते हैं, स्क्वायर रूट करके पढ़ते हैं। तो ज़रूरी क्या चीज़ है, ज़रूरी ये है कि आपके पास जो है वो क्या होना चाहिए, एक रूट होना चाहिए। उसके अंदर जो कुछ भी लिखा होगा वो रेडिकेंड कहलाएगा और जो यहाँ पर वैल्यू मेंशन होगी दैट इज कॉल्ड दी इंडेक्स। इसको इंडेक्स बोलोगे आप। अगर मैं यहाँ पर 9 लिख दूंगा तो फिर क्या होगा, ये एक्स वाई जेड मेरा रेडिकेंड कहलाएगा, 9 जो है वो मेरा इंडेक्स कहलाएगा और ये पूरी एक्सप्रेशन जो है ये क्या कहलाएगी, रेडिकल एक्सप्रेशन कहलाएगी। लेकिन हम चाहें तो इस रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा हुआ ये काम कैसे किया जा सकता है, तो देखिए इसको भी गौर से। इसी सवाल को ले लेते हैं। हमारे पास जो रेडिकल एक्सप्रेशन था वो क्या था, 4x स्क्वायर वाई जेड। अब मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक बुनियादी तरीन बात आप लोग याद रखें, हो सकता है कि ये चीज़ आपने क्लास 8 और 7 वगैरह के अंदर भी पढ़ी हो, अगर नहीं भी पढ़ी हुई तो अब यहाँ पर आप समझ लें, क्योंकि हमारी वाली जो एक्सरसाइज 1.3 है इसका पूरा ताल्लुक इसी कॉन्सेप्ट के साथ है जो अभी मैं आपके सामने क्लियर कर रहा हूँ। तो ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज कॉल्ड द रेडिकल एक्सप्रेशन। नाउ वी आर कन्वर्टिंग दिस रेडिकल एक्सप्रेशन इनटू द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सो इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, आईएमओ देखें। जो भी नंबर यहाँ पर लिखा हुआ होगा, तो पहले तो जो रेडिकेंड है ना उसको पहले आप लिख लो, एक्स स्क्वायर वाई जेड। अब यहाँ पर जो भी नंबर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो ये जब पावर में जाएगा तो ये 1/4 हो जाएगा। यानी अगर यहाँ 3 लिखा होगा तो 1/3 हो जाएगा। अगर कुछ नहीं लिखा होगा, जैसे यहाँ पर था, अभी यहाँ तो मैंने 9 लिखा हुआ है, अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड मैंने एज इट इज लिखा। अब यहाँ पर ये जो 9 है ये बन जाएगा 1/9। अगर आपके पास एक ऐसा ही फॉर्म है जिसमें सिंपल एक स्क्वायर रूट आपके पास दिया हुआ है और अंदर लिखा हुआ है ए बी, तो बताओ इसको कैसे कन्वर्ट करोगे। कुछ नहीं लिखा हुआ होता तो याद रखना 2 होता है, 1 नहीं होता। 1 कभी भी इंडेक्स नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो मैंने ए बी लिखा और यहाँ पर कुछ नहीं है तो मैंने बोला कि 2 है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, 1/2 में। तो ये जो अंदर चीज लिखी हुई है रेडिकेंड कहलाती है और ये जो चीज आपके पास मेंशन है ये क्या कहलाती है, ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाती है। अगर आपने इसको पूरा इस तरह लिख दिया, ठीक है ना, यानी रेडिकेंड तो एज इट इज है, लेकिन अब इंडेक्स के बजाय एक्सपोनेंट में कन्वर्ट हो गया। तो इंडेक्स जब भी एक्सपोनेंट में कन्वर्ट होगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल का मतलब 2 होगा तो 1/2 हो जाएगा। 2 ऐसे लिखते नहीं, मैंने भी आपको बताया। 3 होगा तो 1/3 हो जाएगा। 3 की मैंने कोई एग्जाम्पल नहीं डाली थी। 4 है तो 1/4 हो जाएगा। 9 है तो 1/9 हो जाएगा। तो इट इज सिंपल एज दैट, बहुत ही सिंपल सी चीज है। तो आपको अभी आइडिया हो गया कि 2 फॉर्म है आपके पास लिखने की, एक आपके पास रेडिकल एक्सप्रेशन कहलाता है, दूसरी फॉर्म आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाती है। तो रेडिकल एक्सप्रेशन का फॉर्मेट क्या होगा, उसमें रूट मौजूद होगा और अंदर रेडिकेंड लिखा होगा और जो भी यहाँ पर नंबर लिखा होगा दैट इज कॉल्ड द इंडेक्स। और जब आप उसको कन्वर्ट करोगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो क्या होगा, अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो एज इट इज आपका क्या होगा, कॉपी पेस्ट हो जाएगा। बाकी जो भी रूट के साथ पावर या रूट के साथ जो भी नंबर मेंशन हुआ होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा 1/, की फॉर्म में, ठीक है। तो अगर यहाँ पर 10 लिखा हुआ होता तो वो 1/10 हो जाता। ठीक हो गई, क्लियर हो गई यहाँ तक बात। बस अब हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं और छोटी सी एक्सरसाइज है, इतनी मुश्किल भी नहीं है इंशाअल्लाह ताला, तो एक ही लेक्चर में कवर भी हो जाएगी।
इस एक्सरसाइज के अंदर जो टोटल क्वेश्चंस हैं आपके पास, ये 3 क्वेश्चंस हैं। तो मैं 1 बाय 1 स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाते हैं। याद रहे हम एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। एक्सरसाइज है 1.3 और इसका अब मैं करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने आ रहा हूं। क्वेश्चन 1 का पार्ट 1। पहले मैं क्वेश्चन 1 पढ़ देता हूं कि इसमें वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है आइडेंटिफाई रेडिकेंड, रेडिकेंड को आइडेंटिफाई करिए और इंडेक्स को आइडेंटिफाई करिए इन दी फॉलोइंग। यानी जो भी सवाल दिए हैं उनमें बताएं कि रेडिकेंड क्या है और फिर ये भी बताइए कि इंडेक्स क्या है। तो मैंने आपको बता दिया, रूट में जो कुछ भी लिखा हुआ होगा वो रेडिकेंड होगा और जो रूट के साथ नंबर मेंशन हुआ होगा वो इसका इंडेक्स कहलाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, उसमें है हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 5। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इसमें रेडिकेंड क्या है, तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, या मैं काम ये करता हूं कि मैं इसका एक कॉलम सॉर्ट बना देता हूं ताकि सारे सवाल जल्दी हमारे कवर हो जाएंगे। यहां पर मैं रेडिकेंड लिख दूंगा और यहां पर मैं मेंशन कर दूंगा कि इसको इंडेक्स को। एक्सरसाइज तो आपने देखी ली है कि 1.3 है, ठीक है ना। यहां पर मैं इंडेक्स मेंशन कर दूंगा। तो अब अंदर क्या लिखा हुआ है, 5 रेडिकेंड हो गया और ये जो वैल्यू लिखी हुई है दैट इज कॉल्ड द इंडेक्स। इतना सिंपल है। नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं। दूसरे पार्ट में आपको दिया हुआ है 4th रूट है आपकी दफा और अंदर लिखा हुआ है x/y। तो अंदर जो कुछ भी लिखा होता है बेटा वो क्या हो जाता है, रेडिकेंड हो जाता है और जो अलग से वैल्यू दी हुई होती है 4, दैट इज कॉल्ड द इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, x² yz और यहाँ पर पावर 5 है या वैल्यू 5 है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूंगा कि रेडिकेंड क्या है, जो भी अंदर लिखा हुआ है वो रेडिकेंड हो जाएगा और जो बाहर मेंशन्ड है वो आपका इंडेक्स कहलाएगा। 4th पर आ जाते हैं, रूट ए बी। इसमें बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, ए बी तो वो लिख लेते हैं लेकिन यहाँ 1 लिख देते हैं। 1 बिल्कुल नहीं लिखिएगा, मैंने अभी बताया कि कुछ नहीं लिखा हुआ होगा तो क्या होगा, 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, 5th पार्ट। 5th पार्ट के अंदर तुमसे कहा यह जा रहा है PQ/R है और यहाँ पर N है। तो PQ/R ये आपका क्या बन जाएगा, रेडिकेंड बन जाएगा और N आपका क्या बन जाएगा, इंडेक्स बन जाएगा। तो ये इतना सिंपल है क्वेश्चन नंबर 1। बताएं, ठीक है ना। इससे आसान चीज क्या होगी आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है अब हमारा और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कहा जा रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 1 था इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है ट्रांसफॉर्म दी फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स। अगर आपके पास बुक हो तो आप बुक के अंदर जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको रेडिकल फॉर्म दी हुई है और आपसे कहा जा रहा है कि आप इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। मैंने भी आपको इस लेक्चर के स्टार्टिंग में रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाना सिखाया था, याद रखिएगा कि वही काम हमने अब यहाँ पर करना है। मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, खुद ही बात क्लियर हो जाएगी। पहला जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है √3/4। तो ये हमारे पास ऑब्वियसली कौन सी फॉर्म है, ये हमारे पास रेडिकल वाली फॉर्म है, ठीक है ना। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल वाली फॉर्म में। तो मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ जो भी नंबर लिखा हुआ होगा उसको पहले तो अंदर जो लिखा हुआ है रेडिकेंड उसको तो एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो 3/4। फिर मैंने कहा था यहाँ जो भी लिखा हुआ हो यहाँ पर उसका उलट कर देना। तो भाई कुछ नहीं लिखा हुआ होता तो 2 होता है, मैंने बताया, तो ये 1/2 हो जाएगा। पार्ट 2 पर आ जाओ। इसके पार्ट 2 के अंदर कहता है x/y होल पे पावर आपके पास अंदर भी दी हुई है 5। अब आप थोड़ी सी चीज़ों को गौर से देखिएगा। पहली बात तो ये कि ये इसकी अपनी पावर 5 है और अभी मैंने आपको बताया था कि जब रूट हटता है और रूट में कुछ नहीं लिखा हुआ होता तो 2 होता है और जब वो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट होता है तो 1/2 हो जाएगा, है ना। तो ये 5 एज इट इज लिखा मैंने और होल पर क्या आएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 2 है, तो 2 कन्वर्ट होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो 1/2 हो जाएगा। पिछली एक्सरसाइज के अंदर हमने एक लॉ आपको पढ़ाया था और उसमें हमने आपको बताया था कि पावर के ऊपर अगर पावर मेंशन हुई भी हो तो ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 5 को बेटा 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, x/y ये आ गया 5/2। ये आपकी प्रॉपर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सवाल कन्वर्ट हो गया, ठीक हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं पार्ट 3 पे। इसमें थोड़ी सी मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। एक तो क्यूब रूट है, दूसरा y/x है और इसकी पावर -5 है। तो बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि ना मैथमेटिशियंस कभी भी ना नेगेटिव एक्सपोनेंट्स के साथ कंफर्टेबल नहीं होते। वो चाहते हैं कि नेगेटिव वाला एक्सपोनेंट कन्वर्ट हो जाए पॉजिटिव एक्सपोनेंट में। तो मैं चाहता हूँ ये -5 जो है ना ये +5 में कन्वर्ट हो जाए। अब ये कैसे हो सकता है ये मैं आपको समझाता हूँ। हमेशा याद रखना अगर पावर का साइन तब्दील करना हो, अभी हमारे पास पावर का साइन क्या हुआ हुआ है, माइनस में हुआ हुआ है, -5 है। मैं चाहता हूँ ये +5 हो जाए, तो अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है ना उसको फ्लिप कर दिया करो, उसको रेसिप्रोकल कर दिया करो, उसको उलट दिया करो। तो अंदर अभी क्या लिखा हुआ है बताओ, y/x। तो मैं y/x को कन्वर्ट कर दे रहा हूँ किसके अंदर, x/y में। ये मैंने फ्लिप कर दिया, ऑटोमेटिकली मेरी ये पावर ना प्लस में हो जाएगी।
ये मैथमेटिक्स का एक सिंपल सा रूल है, इसको कहते हैं इनवर्स लेना। तो वैल्यू थी y अपॉन एक्स, मैंने उसको फ्लिप कर दिया, वो x अपॉन वाई हो गई। उसकी वजह से मुझे क्या फायदा हुआ, पावर का जो माइनस का निशान था वो चला गया, वो प्लस में कन्वर्ट हो गया। याद रहे फ्लिप करने से सिर्फ पावर का साइन तब्दील होता है। अगर पावर प्लस में हो आपने फ्लिप कर दिया तो पावर माइनस में हो जाएगी, और अगर पावर माइनस में आपने फ्लिप कर दिया तो प्लस में हो जाएगी। बहरहाल हमको प्लस में ही करना था तो वो मैंने कर लिया। अगला स्टेप में हम क्या होगा वो आप भी समझ रहे होंगे। x अपॉन वाई की पावर 5 है और ये क्यूब रूट है, आपको पता है, इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा 1/3। फाइनली क्या हो जाएगा, x अपॉन वाई और पावर पे पावर अभी हमने पढ़ा मल्टीप्लाई होती है तो 5/3। ये तुम्हारी कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया सवाल, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अल्हम्दुलिल्लाह कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं, फोर्थ पार्ट पर आ जाते हैं, क्वेश्चन 2। इसके बाद बस क्वेश्चन 3 है, फिर हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्या है, वाई जेड है और इस पे होल पे पावर 7 है और यहाँ पर इस पे क्यूब रूट लगा हुआ है। ठीक हो गई बात। तो अभी तो कोई पावर मेरी नेगेटिव में भी नहीं है तो मुझे इसको छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल क्या करूंगा, वाई जेड की पावर 7 एज इट इज। अब ये जो क्यूब रूट है इसको मैं बना दूंगा 1/3। सही हो गया ना, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, जो भी नंबर इंडेक्स का लिखा हुआ होता है जब वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है, उलट जाता है। ठीक है, तो आप फाइनली अगर आगे सॉल्व करूं तो वाई जेड 7 1/3 से मल्टीप्लाई होगा 7/3 हो जाएगा। पार्ट 5 पर आ जाता हूँ। पार्ट 5 के अंदर मेरे पास है अंडर रूट में 27 और पावर लगी हुई है 9। तो अब क्या करना है इसका बताइए, बहुत आसान है। 27 और पावर हो जाएगी क्या, 1/9। सही है। सिक्स्थ पार्ट पर अब आ जाते हैं। सिक्स्थ पार्ट में आपके पास है क्यूब रूट है -64 का स्क्वायर है। अब याद करो पिछली जो एक्सरसाइज हमने सॉल्व करी थी, हालांकि वो आगे की एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.4 हम कर रहे थे, तो मैंने उसमें आपको एक बात बताई थी कि अगर कभी भी बेटा नेगेटिव के ऊपर इवन पावर आ जाए तो वो पॉजिटिव हो जाता है। ये बात बताई थी मैंने, आप लोगों ने 8 वगैरह में पढ़ी भी होगी, और अगर नहीं याद है तो अब सुन लें। कभी भी माइनस के ऊपर अगर पावर इवन आ जाए तो माइनस पॉजिटिव हो जाता है, और अगर माइनस पे ऑड पावर हो तो माइनस माइनस ही रहता है। इवन ऑड का तो कॉन्सेप्ट होगा, इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 के टेबल में आ जाते हैं। 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये सारे क्या है, इवन नंबर है। और ऑड नंबर क्या होते हैं, 1 3 5 7, ये सारे ऑड नंबर है। तो ऑड पावर जब भी होगी माइनस की तो वो माइनस रहेगा, और इवन पावर होगी तो माइनस खत्म हो जाएगा। तो बस वही काम करना है, इस माइनस को यहाँ से पहले फुर्सत में भगा दो। तो देखो मैंने सिंपली क्या लिखा, इसको 64 का स्क्वायर लिखा। अब मैं वही रूल फॉलो करूंगा जो मैंने आपको तो भी थोड़ी देर पहले बताया, 64 पावर 2, और अभी हमने क्या पढ़ा था, यहाँ जो भी नंबर होगा वो 1 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बन गया 64 की पावर 2/3। ये आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सवाल कन्वर्ट हो गया। सिक्स्थ हो चुका है, अब हम 7th पर मूव करते हैं। थोड़ी सी जगह पहले यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद फिर बाकी सवालों को कर लेते हैं। ये आप अपने पास नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ी देर हट जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट नोट कर लें आप, ठीक है। तो अब मैं फर्दर आगे मूव कर रहा हूं। याद रहे हमको पार्ट नंबर 7 के ऊपर जाना है, क्वेश्चन नंबर 2 के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7। तो पार्ट नंबर 7 में देखते हैं क्या कह रहा है। इस पार्ट के अंदर वो ये कहता है कि 1/2 की पावर m है और इसके ऊपर एक क्यूब रूट लगा हुआ है। तो इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बेटा कन्वर्ट करना है, कुछ भी नहीं है, पावर भी पॉजिटिव में अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने पहले इसको लिखा 1/2 की पावर m, जैसे पहले करते रहे। और अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी पावर हो 1 में कन्वर्ट हो जाती है ना। तो अब m 1/3 से मल्टीप्लाई होगा m/3। दिस इज द एक्सपोनेंशियल नोटेशन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट 8। पार्ट 8 में हमसे कहा जा रहा है फिफ्थ रूट है आपकी दफा, क्या है, फिफ्थ रूट, क्यूब रूट। फिफ्थ रूट है एक्स वाई की पावर 3 है। तभी आपने पढ़ा कि एक्स वाई की पावर 3 लिखेंगे और फिर फिफ्थ रूट है तो 1/5 कर देंगे। तो दिस विल बी एक्स वाई की पावर 3/5, क्योंकि पावर पे पावर अभी पढ़ा है मल्टीप्लाई होती है। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। 9th हमारा आखिरी पार्ट है इस वाले क्वेश्चन का। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसके अंदर डबल रेडिकल चल रहा है, ठीक है, इस तरह से आपको दिया हुआ है। तो ये नेस्टेड रेडिकल कहलाते हैं। नेस्टेड का मतलब एक के अंदर एक। खैर इससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, आप पहले अंदर वाला सॉल्व कर लें फिर बाहर वाला कर लीजिएगा, आपकी मर्जी है। पहले बाहर वाला कर लें फिर अंदर वाला कर लें, एक ही बात है। अभी थोड़ी देर के लिए तुम लोग बेटा ये समझोगे ना, ये क्यूब रूट वाला नहीं है हमारे पास, ये नहीं है, फर्ज करो।
अगर ये नहीं होता तो तुम लोग कैसे लिखते, 4/3 की पावर 1/2 लिखते, ऐसे ही लिखते हैं ना। लेकिन मसला क्या है कि हमारे पास ये मौजूद है, तो जब मौजूद है तो मैं इसको लिखूंगा। नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना चाहिए, मैंने अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है 4/3 की पावर 1/2, अब आप इस पे पावर चढ़ा देंगे 1/3, क्योंकि 3 इंडेक्स है, जब वो कन्वर्ट होगा एक्सपोनेंट में तो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको अच्छी तरह पता है पावर पे पावर मल्टीप्लाई होती है, तो 4/3 एज इट इज रहा, 1 1 ज़ा 1 हो गया और 2 3 ज़ा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, या आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको भी कन्वर्ट कर लिया। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी क्वेश्चन होगा, और इसमें वो कह रहा है कि ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू रेडिकल फॉर्म। अभी देखो क्वेश्चन 2 में बेटा तुम लोगों ने क्या किया था, तुम लोगों को रेडिकल फॉर्म दी हुई थी, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर रहे थे। अब तुम लोगों को रेडिकल दी हुई है और उसको अब तुमको एक्सपोनेंशियल दी हुई है और उसको रेडिकल में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो इसको भी कर लेते हैं। इसके पार्ट 1 पर आते हैं पहले। 5 का क्यूब और पावर है 1/7। अब आप खुद समझ जाएं, 1/7 है, इसका मतलब है कि ये इस तरह हुआ होगा, ये किसी जमाने में 7th रूट होता होगा, है ना, क्योंकि इसी को आप कन्वर्ट करके ऐसे लिख रहे थे। अब आगे क्या करेंगे, 7th रूट अपनी जगह, 5 का क्यूब का मतलब क्या होगा, 5 को आप 3 दफा क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, तो ये आपका 125 बन गया। ऐसे भी रखना चाहो तो रख सकते हो, बहरहाल ये ज्यादा प्रॉपर फॉर्म है। पार्ट 1 हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। पार्ट 2 पर आ जाते हैं। ए बी की पावर -2 है, होल पे 1/3। अब यहां पर भी वही मसला है ना बेटा, क्या मसला है कि मैंने बताया था कि मैथमेटिशियंस को नेगेटिव पावर पसंद नहीं है, तो आपको इस नेगेटिव पावर को खत्म करना है तो आपको बी को उलटना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव -2 सिर्फ बी पर है, ए पे नहीं है। ये 1/3 तो दोनों पर है, लेकिन ये -2 सिर्फ बी पर है। तो पहले तो मैं बी को नीचे ले लिया, ऐसा करने से मुझे क्या फायदा हुआ, मैंने इसको उलट दिया तो ये पावर पॉजिटिव में हो गई। अब मैं चाहूंगा इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना, रेडिकल की फॉर्म में। तो मैंने आपको क्या बताया था, 1/3 कन्वर्ट हो जाएगा क्यूब रूट के अंदर, है ना। ये बन गया तुम्हारी कौन सी फॉर्म, रेडिकल वाली फॉर्म। थर्ड पार्ट पर आ जाते हैं, थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर क्या कह रहा है, 5/7 है, उस पे होल पे पावर लगी हुई है 3, और फिर उस पर पावर आ रही है 5/7, ठीक है। याद रखना तुम्हें 1 की फॉर्म में चीजों को अलग करना होगा। 1 की फॉर्म में किसी चीज को अलग करोगे तो वो फिर रूट की इंडेक्स बनेगा। तो पहला काम ये करो, ये 5 को ना बेटा अंदर ले आओ, ये ज्यादा बेहतर है तुम लोगों के लिए। 5/7 पावर पे पावर मल्टीप्लाई होती है, पहली पढ़ाया था, तो 5 3 ज़ा 15 हो गया, और बाहर बेचारा अकेला कौन रह गया, 7 नहीं, 1/7 अकेला रह गया। समझ रहे हो बात को। तो अब ये 1/7 अब तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं इसके बाद अगले स्टेप पे क्या करने वाला हूँ। अगले स्टेप के ऊपर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा 5/7, 15 मैंने एज इट इज रखा, और ये मैंने रेडिकल बनाया, रूट बनाया, और यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, 7th रूट। कैसे पढ़ेंगे इसको, 7th रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, 4th और फिर 5th, फिर इंशाल्लाह ताला हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। b/a की पावर -m/2 है। अभी मैंने बताया था आप लोगों को कि मैथमेटिशियंस आर नॉट कंफर्टेबल विथ नेगेटिव पावर, नेगेटिव एक्सपोनेंट्स को खत्म करेंगे। वो कैसे खत्म करेंगे, माइनस का एक्सपोनेंट खत्म करने का मतलब क्या होता है, इसको फ्लिप कर दो। फ्लिप कैसे करोगे, a/b कर दो इसको, ये पॉजिटिव में हो जाएगा। फिर मैंने आपको क्या बोला था, 1 को अलग करा करो, तो a/b की पावर m अलग कर ली मैंने, और इस पे होल पे पावर 1/2 को अलग कर लिया। 1/2 को अलग करने से क्या फायदा होगा, a/b की पावर m, और ये आ गया, क्या हम ये 2 लिखेंगे, तो अभी आपको पढ़ाया था कि यहाँ 2 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं लिखा जाता तो इसको लोग स्क्वायर रूट ही कहते हैं। स्क्वायर का मतलब 2 ही तो होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, बस लास्ट क्वेश्चन हमारा रह गया है, 5th वाला क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन के अंदर हमारे पास है 11/13 विच इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विथ 12/13, एंड देन वी हैव अ पावर, एंड दैट होल पावर इज 1/5। अब आप खुद ही कर सकते हैं इस वाले सवाल को, इसको आप चाहेंगे तो 11/13 फिर 12/13, और इसको रूट लगाया आपने, और यहाँ पर आपने 5th रूट लिख देना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सरसाइज 1.3 भी क्या हो चुकी है, मुकम्मल हो चुकी है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2, ठीक है ना, पेज नंबर 14 पर, एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2, ये दोनों बुक के पेज नंबर 14 पर हैं। इनको आप लाजमन तौर से प्रैक्टिस करिए इनकी, ठीक है।
प्रैक्टिस क्वेश्चन के तौर से ले लें। इस एग्जाम्पल 1 में भी 5 सवाल हैं, एग्जाम्पल 2 में भी 5 सवाल हैं, तो 10 सवाल आपको जो है वो प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। मैं थोड़ा साइड पर हो जाता हूँ ताकि अगर आप चाहें तो इस पूरे बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके पास सारे सॉल्यूशंस आ जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसके आगे फिर हम मजीद अपना काम कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।